तू न चाहती तो हम चाहत न करते। तू न चाहती तो हम चाहत न करते। तेरे लिए खुदा से इबादत न करते। अगर जान जाते कि तुम बेवफा हो, कसम है खुदा की हम मोहब्बत न करते। हम मोहब्बत न करते। कुछ ऐसा ही हाव भाव है इस कहानी के अंदर। ये जो है उसने कहा था, एक कहानी है। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। इस कहानी के अंदर जो इस कहानी है, इस कहानी के अंदर बताया गया है एक सच्चा प्रेमी और एक सच्चा प्रेम कहानी। यही बात है, एक लड़का कैसे एक लड़की से बहुत बेपनाह मोहब्बत करता है और उसके बदले में उस लड़का को किस तरह धोखा मिलता है। देखिए, आज इस कहानी में हम लोग समझने वाले हैं। चलिए देखिए, ये क्रैश कोर्स ये पार्ट 2 वीडियो है। 2 और वीडियो आने वाली है। उसने कहा था कि ये सारांश है। क्या है बाबू? सारांश है। चलिए, सारांश के बाद हम लोग आज सारांश के बारे में एक-एक करके जानेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सारांश हम लोग के सामने ये खुलकर आ गया है। देखिए, उसने कहा था, क्या बाबू है देखेंगे। क्या है देखेंगे। उसने कहा था। किसने कहा था बाबू? तो उसने कहा था। उसने देखिए, उसने कहा था। देखिए, उसने कहा था क्या है बाबू? तो जान लीजिए कहानी है। कहानी है। उसने कहा था क्या है बाबू? कहानी है। ये कहानी जो है किसका लिखा गया है? तो याद रखेंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या है बाबू? कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। इतना ही नहीं बाबू, याद रखेंगे ये कहानी जो है 1915 ईस्वी में लिखी गई थी। प्लस में क्या हुआ था? प्रकाशित भी हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव है, आपके लिए कारागार साबित होगा, क्योंकि आप इसे याद कर लेंगे। क्योंकि 100% कह रहे हैं ना, हम आपको इस कहानी को इस तरह समझा देंगे कि आपको साधे सीधा जो है दिमाग में चले जाएगी और ठोक देंगे। हम सीधा बात बोल रहे हैं। इस कहानी के अंदर जो है बहुत ही अच्छा कहानी है और हम आपको इस तरह समझाएंगे कि समझ में भी आएगा। और हाँ, ये पूरे यूट्यूब पर ऐसा कहानी और इस देहाती अंदाज में ऐसा नहीं मिलने वाला है। चलिए देखते हैं, हम लोग एक-एक करके कहानी समझने वाले हैं। छोटा से लेकर के बड़ा तक एक-एक छोटा-छोटा बात को समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं, कहानी यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले कहानी जो है अमृतसर बाजार से जो है शुरू होती है। एक छोटे से लड़की और लड़का की कहानी है। जो एक छोटे से लड़का जो है 12 वर्ष के लड़का होता है और 8 वर्ष के लड़की होती है। उसके बारे में हम लोग कहानी समझने वाले हैं। दोनों के अंदर कैसे मोहब्बत हो जाती है, कैसे प्रेम हो जाती है, उसके बारे में हम लोग को समझना है। चलिए देखिए, क्या है से कहानी। देखिए, कहानी का प्रारंभ, कहानी का शुरुआत कहिए बाबू। प्रारंभ अमृतसर नगर के चौक बाजार बाजार से होता है, ठीक ना बाबू। बाजार में एक 8 वर्षीय सिख बालिका, बालिका के मतलब है बाबू लड़की, याद रखिएगा लड़की। बालिका को हम कह सकते हैं लड़की, याद रखिएगा। इसके बाद देखेंगे बाबू, तथा एक 12 वर्ष, एक 12 वर्ष, वर्ष ये कहिए या वर्ष, सिख बालक के बीच छोटे से बातलाव। बाबू बातलाव का मतलब होता है बातचीत। क्या होता है बाबू? बातचीत से होता है। एक छोटे से बातलाव से बातचीत होता है। दोनों ही बालक बालिका अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए हैं। देखिए कि दोनों जो है 8 वर्ष के लड़की और 8 वर्ष के लड़का, ये दोनों जो है एक बाजार में मिलते हैं। वो बाजार का नाम है, याद रखिएगा बाबू, अमृतसर जो है नगर जो है, याद रखिएगा ये अमृतसर नगर में दोनों का मुलाकात होता है। जो चौक है वहां पर ये दोनों का मुलाकात होता है। ये दोनों के दोनों, याद रखेंगे, लड़की जो है 8 वर्ष की है। कितने वर्ष की है? जो हम घेर दे रहे हैं बाबू उसको याद रख लेंगे, 8 वर्ष की है। लड़का कितने वर्ष के है? 12 वर्ष के, याद रखेंगे। ये दोनों के दोनों अपने मामा के यहाँ आते हैं। एक लड़की जो है अतर सिंह के बैठक में आती है, ठीक ना। ये यहाँ आती है, अतर सिंह के बैठक में आती है, याद रखेंगे। ये दोनों के दोनों जो है आते हैं। और ये उसके बाद क्या होता है कि यहाँ मतलब मामा के यहाँ आए हुए होते हैं बालिका व बालक, दोनों सामान खरीदने बाजार आए थे। दोनों जो है क्या करते हैं, बालक और बालिका, ये जो दोनों सामान खरीदने आए थे कि बालक मुस्कुरा करके बालिका से पूछता है।
मतलब लड़का जो है मुस्कुरा करके लड़की से पूछती है, यानी लड़की से जो है लड़का जो है पूछता है, कहता है कि देखिए क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई है? कुड़माई का हिंदी होता है बाबू सगाई, इंग्लिश में आप कह सकते हैं एंगेजमेंट। क्या कह सकते हैं बाबू? एंगेजमेंट। याद रखेंगे, सगाई हो गई है। इस पर इस पर जो है लड़की या बालिका कहिए, लड़की कुछ आंखें चढ़ा करके धत कह करके दौड़ गई। कहने का मतलब यह है कि लड़की से पूछा लड़का, क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई है? लड़की कुछ आंखें बढ़ा चढ़ा करके अधत कह करके मुस्कुरा करके भाग जाती है। तो लड़का, तो समझिए, और लड़का मुंह देखता रह गया। लड़का जो है बेचारा मुंह जो है देखता रह गया। क्या किया? लड़का जो मुंह देखता रह गया। यहाँ दोनों यहाँ दोनों बालक बालिका, देखिए बालक बालिका दूसरे तीसरे दूसरे तीसरे दिन, देखिए इसी तरह से दूसरे तीसरे दिन बाजार में आते गया, मुलाकात होते गया। दोनों बाजार में आते गया, दोनों का मुलाकात होता था। इसी तरह से 2 दिन 3 दिन इसी तरह से एक दूसरे से मुलाकात होते गया। दूसरे से कभी कभी किसी न किसी दुकान पर होता था, कभी किसी दुकान पर भी क्या होता था, कहीं टकरा जाते थे। कहीं ससुराई दोनों जो है ना कहीं दोनों दुकान पर, कोई दुकान पर जाता था, एक दूसरे से क्या है, टकरा जाता था। इस तरह से टकरा जाता था। इतना ही पर टकरा जाता था। एक दिन अचानक क्या हुआ कि दोनों टकरा गया। फिर यही बात पूछता है, क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई है? तो लड़की धत कह करके फिर मुस्कुरा करके भाग जाती है। इसी तरह 2-3 दिन समय बीतता गया। उसके बिहान होकर के फिर आया लड़का, और उधर से लड़की आई। तो उधर से एक घोड़ा आ रहा था। वो घोड़ा जैसे होता है ना बाबू, लड़कवा जो है क्या होता है, घोड़ा खिखियाता है, पैर दोनों इसे कह के मारता है पिट्ठी पर, जैसी लड़किया के पिट्ठी पर मारने वाला था कौन, घोड़ा। तो इसी जो है लड़कवा हीरोवा के स्टाइल में, जानते हैं ना शाहरुख खान के स्टाइल में एक और दोनों जो है एक और उसको पकड़ता है, लेकर के उल्टाई पुलटाई गिर जाता है। तो समझते हैं, ऊपर से जो है, नीचे से है कौन, लड़किया, और ऊपर से लड़कवा। अब समझ रहे हैं कि कौन गाना बजेगा? दिल दीवाना ना जाने कुछ हो गया। नहीं भाई, ये सब छोड़िए। तो देखिए क्या है, ये दोनों उसके उसके दिल में घंटी बजने लगा, एकरो दिल में घंटी बजने लगा, और दोनों के जो है प्यार होने लगा। अब उसके बाद क्या होता है कि लड़कियां जो है वह जो है क्या करती है, मुस्कुरा करके फिर वहां से वह चली जाती है। क्या करती है? वहां से मुस्कुरा करके चली जाती है। उसके बाद क्या होता है देखिए, उसके बाद वही प्रश्न बार बार पूछता है, वही प्रश्न। देखिए वही प्रश्न जो है, वही प्रश्न और वही उत्तर, मतलब वही प्रश्न पूछता है, क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई है? तो लड़की वही जवाब देती है, धत कह करके मुस्कुरा करके वो भाग जाती है। इसी तरह से वही बात होते होते एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि बालक यानी लड़का ने वही प्रश्न पूछा। अब एक दिन ऐसा हुआ कि लड़का ने फिर से वही प्रश्न पूछा। जब फिर से वही प्रश्न पूछा बाबू, तो देखिए वह जो फिर से वही प्रश्न पूछा, और बालिका का, देखिए बालिका ने उसका उत्तर लड़की लड़की नहीं बाबू, यहाँ पर लड़का होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? लड़का। याद रखिए, लड़का की संभावना के विरुद्ध दिया। लड़का के दिल में पहले से था कि उसका सगाई नहीं हुआ होगा, और लड़कियां जो है उस लड़का के संभावना यानी उसको जो है उसके विरुद्ध आंसर दिया। देखा कि लड़कवा के क्या होता है। वही लड़कियां जो है उसके विरुद्ध आंसर दिया, बोला, और जो है वह बोली, और जो है लड़की बोली, हाँ हो गई है। वो लड़कवा पूछता है कि क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई है? तो लड़कियां जो है मुस्कुरा कर नहीं, इस बार गुस्सा से एकदम आंख के चढ़ा बढ़ा करके कहती, हाँ हो गया है, कुड़माई हो गया है। नहीं देखते हो कल जो है ये कढ़ा हुआ सालू जो है हम ओढ़ के आए हैं, हो गया है। यही बात लड़की बोलती है। देखिए ना क्या कहता है इस मतलब इस उत्तर को सुन करके, यह जो है इस उत्तर को सुन करके लड़का चौंक पड़ता है। लड़कवा जो है जब बोलती है लड़कियां, देख वह एक चौंक जाता है, ससुरा लड़कवा चौंक जाता है। इतना ही नहीं बाबू, देख ना क्या है से, और पूछता है कब। जब जैसे ही पूछता कब, लड़कवा के मन हाव भाव के देख रहे हैं। लड़कवा सबके आजकल के हाव भाव गजब, हवा लगल है पुरवैया। पता है ना लड़किया कि एगो गाना है ना, पुरवा और जइह न बलमुआ, वह बंगलिनिया, वह वाला बात है। यहाँ देखिए क्या है से, लड़का पूछता है कब, कब शादी हुआ, मतलब कब कुरमाई हुआ, शादी नहीं बाबू कुरमाई। कहता है कि कब, तो वह बोल लड़की, लड़की जो है लड़की कहती है, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ साल।
वह लड़की जो है नया साल पहन करके आती है, ओढ़ले रहती है। वो कहती देखता है ना, कल ही तो हुआ है, ये कढ़ा हुआ नहीं देखता, नया साल जो कढ़ा हुआ साल। वो देख करके लड़का का हाव भाव जो है बदल जाता है एक बार एक। अब देखिए क्या होता है, और यह कह कर भाग जाती है। लड़की जो है यह कह करके क्या करती है, फुर्र भाग जाती है। वह जब भाग जाती है, परंतु परंतु लड़के के ऊपर मनोवज्रपात मनोवज्रपात होता है। यार कहने का मतलब अगर देहाती भाषा में बोले तो लड़के के दिल पर गजब यार बीतता है रे। जब लड़के के जो बोलता है कि हाँ हो गई है, तो लड़का के दिल पर भाई, उसका दिल है, उसका तकलीफ बहुत भयानक होता है। तो लड़कवा के तकलीफ तो जानबे करते हैं क्या है से। लड़कवा के तो बड़ मनो जो है, मनो वज्रपात उस पर गिर जाता है। और देखिए क्या होता है कि और क्या होता है कि और वह जो है जैसी ही लड़कवा जो है, लड़कियां यह कहती है कि हाँ हो गया है कुरमाई, हाँ मेरा कुरमाई हो गया, यह कह करके लड़कियां चल जाती है। तो लड़कवा के क्या होता है, उसका हाव भाव जो है, उसके अंदर जो है तकलीफ, सैड हो जाता है, दिल टूट जाता है, वैसा उसे लगता है, महसूस होता है। देखते हैं लड़कवा के गौवा में अगर लड़कवा के दिल टूटता है ना, तो अजीत सिंह के गाना सुनता है, और न तो और है और सब के गाना सुनेगा, और सैड सॉन्ग सुनेगा, कहेगा तेरा गम अगर न होता तो मैं शराब कभी न पीता। तो देखिए लड़कवा के जो है दिल टूटता है, तो ससुरा गाने गाने लगता है प्यार मोहब्बत में, यही होता है। तो ससुरा गाना गाने लगता है, तो देखिए क्या होता है इससे, यह जो है वह जो है इसी बात से वह नाराज यानी गुस्सा हो जाता है। गुस्सा के में देखिए क्या क्या कर पाता है इसे, वह जो है किसी को नाली में धकेल देता है। वह क्या करता है, उधर से कोई आता है ना, उसको नालिये में धकेल देता है। क्या करता है, नालिये में धकेल देता है। इतना ही नहीं बाबू, किसी छावड़ी वाले की किसी का छावड़ी वाले की छावड़ी गिरा देता है। किसी देखिए छावड़ी जो बेचता है ना, वो छावड़ी वाले को छावड़ी गिरा देता है। इतना ही नहीं बाबू, देखिए किसी कुत्ते को क्या करता है कि पत्थर मारता है। यार वो बेजुबान इंसान जो है, मतलब जानवर, क्या किया था उस लड़का को, ससुरा अपना प्यार के चक्कर में कुत्ता के एक पत्थर मार दिया। अब बताइए ये कहाँ की बात हुआ, कुत्ता को जो पत्थर मारता है। इतना ही नहीं, देखिए किसी सब्जी वाले के ठेला में दूध उड़ेल देता है। भाई कोई दूध वाला उधर से आ रहा है, ठेला वाला इधर से उधर के उसको ठेला में जो है दूधे उड़ेल देता है, दूध उड़ेल देता है। और किसी सामने आती हुई और किसी उधर से सामने आती हुई वैष्णवी लड़की जो है उसे टक्कर मार देता है, और टक्कर मार देता है, और क्या करता है, गाली खाता है। वह जो है लड़की, एक वैष्णवी लड़की उधर से आती है, उधर से आती रहती, तो लड़कवा जो धैक्स ना धक्का मार देता है। और जैसी टक्कर मारा, धक्का जरा कहते हैं, टक्कर मारा, क्या हुआ पता है, वो लड़किया गुस्सा से गरिया दिया। अब क्या करेगा, कोई लड़की आके टक्कर मारेगा तो छोड़ देगा, ससुरी जो है गरिया दिया। और लड़कवा जो है गाड़ी सुन लिया, बेहाया था, गाड़ी सुन लिया, गाड़ी सुन करके निकल गया। अब गाड़ी सुन लिया, गाड़ी खाया, मतलब गाली खाता है। कहानी का पहला भाग यही नाटकीय ढंग से क्या होता है बाबू, समाप्त हो जाता है। यह जो है कहानी का पहला डिस्क जो है, डिस्क वह समाप्त हो जाता है नाटकीय ढंग से। यह पहला एक नहीं, बचपन का काम था, ये बचपन का बात था, इसलिए यह जो है कहानी समाप्त हो जाती है। लड़की याद रखिएगा, लड़की और लड़का जो है अपने मामा के यहाँ आए हुए रहते हैं, एगो मंगरे में एगो माझा में, यानी लड़के जो है मंगरे में और लड़की जो है मांझे में, याद रखिएगा मांझे। तो यह देखिए इसके बाद क्या होता है, ये जो है फिर कहानी जो है, ये जो है जिसके बाद 25 वर्ष बाद ये फिर से कहानी शुरू होती है। फिर 25 वर्ष के बाद क्या होता है कि देखिए इस आगे चल करके क्या होता है कि इस बालक जो है ना, इस लड़का का नाम जो है, नाम था क्या, लहना सिंह। क्या पढ़ता है बाबू, लहना सिंह, याद रखिएगा। ये छोटा जो बलकवा था 12 वर्ष के, वही लड़का के नाम पड़ता है लहना सिंह। और बालिका, बालिका के बाद में जो है सूबेदारनी पड़ता है। क्या पड़ता है बाबू, सूबेदारनी। ये सूबेदारनी जो है सूबेदार हजारा सिंह के पत्नी बनती है, तो इसलिए इसको सूबेदारनी कहते हैं। सूबेदारनी के रूप में क्या है, इसके रूप में हमारे सामने आती है। मतलब इस रूप में ये सियान होने के बाद 25 वर्ष के बाद बाबू, लड़का का नाम पड़ता है लहना सिंह और लड़की के नाम पड़ता है सूबेदारनी। मतलब सूबेदार के पत्नी है, इसलिए सूबेदारनी पड़ता है। इतना ही नहीं, देखिए इस घटना के 25 वर्ष, कितना वर्ष बाबू बोले, 25 वर्ष, याद रखिएगा। 25 वर्ष बाद कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। देखिए कहानी का दूसरा भाग क्या होता है बाबू, शुरू होता है, ये याद रखिएगा, शुरू होता है। तो देखिए
लहना सिंह युवा हो गया। लहना सिंह क्या हो गया? युवा हो गया। उस समय पता है ना, हमारा बिहार में एक कहावत है, जब लड़कवा के दिल टूटता है ना तो आईएएस की तैयारी करता है और आईएएस बन जाता है। उसी तरह से एहो में एहो कहानी में वही बात है कि जब लड़कवा के दिल टूटा है किसका? लहना सिंह के, तो वह जो है फौजी में चला गया, सैनिक के तरफ से वह लड़ने लगा, सैनिक में भर्ती हो गया। इतना ही नहीं है, देखिए ना, युवा हो गया और जर्मनी जर्मनी के विरुद्ध, किसके विरुद्ध बाबू? जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई में लड़ने वाले सैनिक में भर्ती हो गया। का बताए कि बबुआ दिल टूटता है तो सैनिक बनता है ना, तो आईएएस बनता है। देख लीजिए, ये लड़का जो है आईएएस बन गया, आईएएस नहीं बना, सैनिक में जो है ये भर्ती हो गया, सैनिक में भर्ती हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि सैनिक में भर्ती हुआ तो इसको जमदार पद पर रखा गया। कौन सा पद पर? जमदार, ऊंचा पद होता है, जमदार पद पर। इसका नंबर दे दिया गया 77। नंबर क्या था बाबू? 77। जमदार पद पर 77 नंबर था। सिख राइफलधारी में नंबर 1 था बाबू रे, बहुत राइफलधारी में। दिल टूटल वाला बात था, खूब नंबर 1 था, देखिए ना। और अब वह 77 राइफल्स में जमदार था। 77 राइफल में क्या था बाबू? जमदार था। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर के जमीन अपनी जमीन के किसी मुकदमे के पैरवी कराने घर आया था। वह क्या हुआ कि इस लड़ाई से कुछ दिनों के लिए, 7 दिन के लिए, क्या दिन के लिए बाबू? 7 दिन के लिए छुट्टी लेकर के घर पर आता है। इसलिए उसके कुछ जमीन है, वो विवादित जमीन होता है, जमीन विवादित के लिए वह कुछ पैरवी के लिए घर पर आता है। उसके बाद घर पर जैसे पहुंचता है, वो इसी उधर से चिट्ठी आ जाता है कि भाई युद्ध चालू हो गया, फिर चलना है। और वही नहीं, उसी को नहीं, सब जितना सैनिक है सबके आ जाता है चिट्ठी। 7 दिन आयलो नहीं हुआ, आया घरे और इसी चिट्ठी आ गया कि भाई फिर से लड़ाई हो गया है, अब वहां जाना पड़ेगा। अब बेचारा के काम भी नहीं होता, फिर यहाँ से निकलता है तो क्या होता है कि रास्ते में सोचता है कि रास्ते में तो सूबेदार हजारा सिंह के घर है, चलते हैं उसको भी ले लेंगे वहां से। अब क्या किया कि उसके यहाँ जाता है, तो देखिए क्या होता है। उसके यहाँ जाता है तो क्या है कि देखिए, पैरवी कराने के लिए घर आया, वही उसे अपने रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिलती है। क्या है बाबू? हम बताए ना, चिट्ठी मिलती है कि फौज को युद्ध पर जाना है। फौज को बाबू कहाँ जाना है? युद्ध पर जाना है। फौरन चले आओ, तुरंत चले आओ बाबू। इसी के साथ सेना के सूबेदार हजारा सिंह, इसी तरह सूबेदार हजारा सिंह के पास भी क्या हुआ? चिट्ठी गया। इतना ही नहीं बाबू, उसके बेटा का नाम था बोधा सिंह। उसके बेटा का क्या नाम था बाबू? बोधा सिंह, याद रखेंगे। उसके बेटा का क्या नाम था? बोधा सिंह, याद रखेंगे। बोधा सिंह था उसके बेटा के नाम। अब देखिए तो क्या है, सूबेदार हजारा सिंह को भी चिट्ठी मिलती है कि उसे और उसके बेटे बोधा सिंह दोनों को क्या करना है कि युद्ध पर जाना है। वो दोनों के आना है, ये बात बोलता है, और दोनों को भी आना है। लास्ट में देखेंगे, अंतः अतः अतः साथ ही चलेंगे। यह जो है बोला कि साथ ही चलेंगे, बाप बेटा दोनों साथ में चलेगा। उसके बाद क्या हुआ कि सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था। जब उधर से कौन? लहना सिंह उधर से आ रहा था, तो सोचा कि रास्ते में तो सूबेदार का घर पड़ता है, तो क्यों ना भाई वो दोनों के बीच जो था अच्छा मित्र था, प्यार वाला मित्र था, अच्छा दोस्ती था दोनों के बीच। तो वो सोचा कि हम जाते हैं उसके रास्ते में, उसके घर से दोनों को ले लेंगे, तीनों आदमी साथ में बात विचार करते चले जाएंगे। यह वह सोच लेता है। यह सोच करके जाने लगता है उसके घर के यहाँ। तो क्या होता है कि वह जो है वहां क्या करता है कि वहां और क्या होता है बाबू, ध्यान से सुनेंगे कि और वह लहना सिंह लहना सिंह को चाहता भी बहुत था। कौन? तो कर दोस्तवा, कौन? तो सूबेदार हजारा सिंह। क्या है कि लहना सिंह को बहुत चाहता था। दोनों में भाई प्यार वाला अच्छा वाला दोस्ती था। यह देखिए क्या हुआ कि लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंचा गया। क्या हुआ कि सूबेदार के घर पहुंच गया। अब जब घर पहुंचा तो क्या होगा? जब दोनों अब घर पहुंचा तो कहा कि दोस्त ऐसा ऐसा बात है, अब तो चलना है युद्ध पर, तीनों आदमी के चलिए। तो अब क्या किया कि ले लगता चल कलकत्ता। अब मोटरी उटरी बांध लिया दोनों। अब मोटरी बांधने के बाद क्या होता है कि यहाँ से दोनों जो है निकल दिया। क्या किया? दोनों निकल दिया तीनों। एगो बेटवा बोधा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, अल्लाना सिंह, ये तीनों जो है अब लिया। तो वो जैसी घर से बाहर निकलता है, तो समझ रहे हैं, लड़कियां छते पर से देख लेती है। कौन? लहना सिंह के, अरे वो तो बचपन वाला लड़का है,
तुरंत कहता है, ए जी सुनते हैं, जरा इधर आइए। अब आते हैं तो हऊ कौन है? तो हमारे परम मित्र है, दोस्त है। तो ओहो दोस्त है, तनका उनको भेजिए ना, तनका उनसे बात करना है। तब जाते हैं बाहर, तो किनको, लहना सिंह को कहते हैं, सुनिए ना, आपकी भाभी बुलाई है। आपका तो भाभी से मिलने का अवसर मिला है ना। वो बेचारा जाते हैं छत पर। अब जाते हैं तब बोलते हैं कि कौन, वही बात बोलते हैं कि क्या है भाभी जी बताइए। अब देखिए बचपन में लड़का जो 12 वर्ष का था, लड़की 8 वर्ष की थी, तो लड़का नहीं पहचान पाता है, वो लड़की को लड़का नहीं पहचान पाता, बट लड़की उसको तुरंत पहचान जाता है। ससुरी इतना आइज, यानी दिमाग के इतना तेज लड़की होती है। आइसू देखते हैं लड़की तेज होती है दिमाग के, अभी पढ़ने भी नंबर 1 है लड़की है, तो दिमाग के तेज थी। वह कहता है कि क्या तुम मुझे पहचाना? तो लड़कियां बोलती है नहीं, लड़का बाप बोलता है, सॉरी लड़का बाप बोलता है, नहीं हम तो आपको नहीं पहचाने, हम जानते हैं कि आप मेरे फ्रेंड के बीवी हो, तो हमारी भाभी होगी, भाभी जान होगी। और बोले कि ओ ऐसा बात है, आप नहीं पहचाने ना। तब बोलती है लड़कियां, जो बोलती है कि क्या तुम्हारी कुरमाई हो गई है? लड़कवा तुरंत उसके माइंड में चलता है, अरे तोरीके, ये तो हमारे पहलुकी है, यानी हमारे पहलुकी गर्लफ्रेंड है। तुरंत उसको याद आ जाता है कि ओहो, ये तो मेरी मेरी क्या है, पहलुकी है। तुरंत उसको याद आ जाता है और कहता है कि क्या बात है, क्या बात है। उसी बात पर बोलती, बोलिए क्या है, बताइए, आपका तो शादी विवाह हो गया है, बताइए क्या करना है आप। तो वो लड़कियां बोलती है कि देखो, तुम मुझे बचपन में तुम मुझे बचपन में घोड़ा के लातों से तुमने मुझे बचाया था, वो दिन याद है तुम्हें? तो हाँ याद, हमें जो है तुम्हारी हर बात याद है, हर बात याद है। वो जो तुम्हारे साथ जो एक पल बिताए हैं, हर बात मुझे याद है। आपको जो मैं घोड़ा के पैर से लातों से यानी पैर से बचाया था, वो भी मुझे बात याद है। तो जब आपको याद है, तो मैं अपनी, यानी वह जो है आंचल लेकर के, आंचल जानते हैं, आंचल लेकर के फैलाती है और भीख मांगती है। किससे? तो ये लहना सिंह से भीख मांगती है और बोलती है कि सुनिए, आप मुझे क्या कीजिए कि आप मेरे पति और बेटा के जान से भी ज्यादा रक्षा करेंगे, और उस पर कुछ आँच नहीं आना चाहिए। जैसे तुम मुझे बचपन में घोड़ों के लात से बचाया था, ठीक उसी तरह मेरे बेटे और पति को बचाना। तो यह जो है बचपन का प्यार था। कहा जानते हैं, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, तो वही वाला बात था। अब बचपन का प्यार था, कैसे न कह दे लहना सिंह, कैसे न कह दे। बाबू कहियो न कहेगा नहीं ना, तो क्या कहा कि ठीक है, कहा कि ठीक है, हम आपको जान से भी बढ़ के बचाएंगे, टेंशन नहीं लो। अब बेटा वाला बात है, क्या है, बेटा वाला बात है। हाँ, कौन बेटा? अरे ससुर आपका अपन बेटा था ना, ओकर अपन बेटा ना था, वो सूबेदार हजारा सिंह के बेटा था, मगर एक्स गर्लफ्रेंड थी, समझ लो। तो देखिए, तो वहीं पर बात होता है। अब देखिए उससे आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो जब तीनों जो है, तीनों चलने चलने लगा तब चलने लगा तब अकेले में सूबेदारनी उसे उसे जो है याद दिलाती है, बुलाती है ऊपर छत पर और बुलाती है और याद दिलाती है, क्या तुम्हारी कुरमाई हो गई है? तो यह बात याद उसको आता है। यह वाक्य, यह वाला जो है वाक्य दोहराकर वह 25 वर्ष के बाद जो है उसकी पुरानी पहली जो है पहली घटना की याद मिल दिलाती है। क्या है कि याद दिला देती है, याद दिला देती है पुरानी वाली बात हम बताए ना बाबू, याद दिला देती है। और कहती है कि जिस तरह तुम समय, यानी उस तरह, क्या कहा कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से लातों से रक्षा, यानी उसकी रक्षा की थी, क्या लातों से, घोड़े के लातों से रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति, देखिए बाबू, पति और एक एक जो है कहता है एकमात्र पुत्र की भी रक्षा करे। ये कौन कहती है? कौन? ये सूबेदारनी कहती है कि एक मेरा पति है और एक पति है, एक पुत्र है, वो दोनों के तुम क्या करना, रक्षा करना, ये बोलती है। और वह वह उसके आगे, वह जो है उसके आगे क्या करता है, देखेंगे वह उसके आगे क्या करता है, ध्यान से देखेंगे कि वह उसके आगे जो है क्या करता है, हम बताए ना बाबू, आंचल फैला लेती है। क्या करती है? आंचल फैला लेती है। तो वही है, देखिए वह उसके आगे जो है अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है। क्या मांगती है बाबू? भिक्षा मांगती है। उसके आगे जो है आंचल फैला करके भिक्षा मांगती है। यह बात देखिए यहाँ पर बाबू लहना सिंह होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? लहना सिंह, लहना सिंह, लहना सिंह। क्या होना चाहिए बाबू? लहना सिंह, लहना सिंह।
वह जो है क्या है कि लहना सिंह होना चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, लहना सिंह है। देखिए क्या है बाबू, लहना सिंह, लहना, लहना सिंह क्या है बाबू, लहना सिंह के दिल छू जाता है, दिल को जो है छू जाता, जब सी वो आंचल पसार करना, लड़कियां यार क्या होती है, लड़कियां जब इमोशनल हो जाती है ना तो लड़का के तुरंत दिल पिघल जाता है, ऐसा बात होता है। इसीलिए कहते हैं मत पड़ो किसी के चक्कर में यार, क्योंकि लड़कियां जब इमोशनल होकर के बोलती है ना, लड़का के दिल पिघल जाता है। और बात जो है ना, आंचल पसार करके जो भीख मांगी ना लड़कियां, लड़का के दिल को पूरा पूरा जो है दिल को छू गया। क्या है बाबू, दिल को छू गया। क्या हुआ, दिल को छू गया। देखिए ना बाबू, देखिए लहना सिंह को दिल को छू जाती है युद्ध, यानी दिल को छू जाती है। उसके बाद जो है युद्ध भूमि पर, कहा जाता है बाबू, युद्ध भूमि पर। तो यहाँ पर जाता है क्या, जब यहाँ से तीनों जो साथ में चल देता है तो युद्ध भूमि पर क्या होता है, जब खूब वहां पर मारपीट होने लगता है, धूम धड़ाम होने लगता है, तो क्या होता है भाई, वहां पर युद्ध होता है, तो युद्ध में तो भाई होता है, तो वह सबको क्या करता है कि बचाता है। और वह भाई जमदार पद पर था, खूब आगे बढ़िया से लड़ा उड़ा लड़ता है। एक दिन क्या हुआ, लड़ाई हो गया, नाइट नाइट होता है, रात होता है, तो रात में क्या हुआ कि वो सोया हुआ था। कौन सोया हुआ था, तो क्या कहते हैं, लहना सिंह यानी सूबेदार हजारा सिंह के बेटा, उसको ठंड लग रहा था, तो वह जो है अपना कंबल जो है लेकर के उसको ओढ़ा देता है, ओढ़ा दे करके इधर बैठता है। तो वही एक ठो कहता है कि जरा से मरने वाले को निमोनिया का मतलब निमोनिया नहीं मिला करते, ये बात बोलता है। यह वह बात बोलता है क्योंकि देखिए कि वह क्या करता है कि अपन वाला ठंडा में अपने ठिठुर रहा है, ठंडा रहा है जड़ा में, और वो जो है उसको ओढ़ा दिया है साल, कहला उड़ाया से पता है बचपन का प्यार के लिए देखिए क्या क्या नहीं करता है। तो वही बात है, तो वह उसको उड़ा दिया। फिर सुबह होते हुए फिर युद्ध होने लगा, युद्ध पड़ गया। तो क्या होता है कि लड़कवा जो होकर एक बेर ओका पिताजी को बचा लेता है, एक बेर ओकर बेटवा के गोली मारता है, एक बार एक आगे आके हीरो लेखा ना देखते, और इससे आके गोली मार खा जाता है, और गोली खाता है, गोली जब खा लेता है तुरंत जो है क्या होता है कि ब्लड खून बहने लगता है। तो पर भी वो क्या है, डरकस जानते हैं, डरकस बांध लेता है, बेल्ट टाइप करता है, डरकस बांध लेता है, और तब पर भी युद्ध लड़ते रहता है, युद्ध लड़ते लड़ते सबको पराजित कर देता है। जैसे पराजित हो जाता है, पराजित होने के बाद सबको मार देता है, तो लास्ट में क्या है, वो दोनों को टमटम पर बैठाता है, बाप और बेटा को कहता है कि जाओ, और उसी समय बोलता है कि एक पत्र लिखो, और उसने कहा था कह देना कि उसने कहा था। तो ये सूबेदार बोलता है कि क्या कहा था बताइए ना, बताइए। लहना सिंह को बोलता है ताले गाड़ी खुल जाती है, उसके बाद गाड़ी खुल जाती है, उसके बाद जाने के बाद वह भर रास्ता सोचे चल जाता है। उसके बाद लहना सिंह के जो है वजीरा सिंह के गोदी में बैठता है, वजीरा सिंह कहता है एक लोटा पानी लाओ, तो पानी लाने के लिए कहता है, और एक लोटा पानी देता है, वो पानी पीता है। तो मरते वक्त ना उसका पूरा कहानी फ्लैशबैक में पूरा कहानी उसको याद आने लगता है, और याद आते आते जो पूरा कहानी याद आने लगता है, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कल के पेपर के हेडलाइन में लिखाता है कि जमदार पद पर 77 नंबर, 77 नंबर जमदार पद पर लहना सिंह की मृत्यु हो गई। यह सुन करके दिल दहल जाता है बाबू। इसीलिए कहते हैं प्यार मोहब्बत जो है, देखते हैं लड़कियां कितना खुश है, किसमें इसमें किसका घाटा है, लड़का के घाटा है। इसीलिए कहते हैं बाबू आप अपनी जिंदगी को बनाए रखिए, कभी भी किसी लड़की के चक्कर में कभी भी मत पड़िए, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइए और सफलता पाइए। तुम्हारी बोले हैं, तुम सफलता पाओ जरूर, अब मेहनत करो और आगे बढ़ो। तो देखिए वही बात है कि यही बात लिखे हुए जो बोले हैं ना, वही बात देखिए क्या कहता है ऐसे। यह बात लहना सिंह को दिल को छू जाती है, और भूमि पृष्ठ पर उसने सूबेदारनी के बेटे को अपने प्राणों की चिंता न करके, अपनी प्राण यानी अपनी प्राणों की चिंता न करके क्या किया, जान बचा दिया। उगर बेटवा के क्या किया, जान बचा दिया। इतना ही नहीं, इस पर जो है पर इस क्या हुआ कि कोशिश में वह खुद घायल हो गया। उसको बचाने के चक्कर में कोशिश किया और वह खुद घातक, देखिए घातक, ध्यान से सुनिए, घातक रूप से घायल हो गया। क्या हुआ कि घातक रूप से वह घायल हो गया। उसने अपने घाव पर बिना किसी को बताए, कोई को नहीं बात बताया, घायल हो गया। उसके बाद ये बताना चाहिए ना, उसको बहुत सारा सिपाही था, बताना चाहिए, किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। कस कर पट्टी बांध लिया। क्या किया कि वहां पर जो है कसकर पट्टी बांध लिया, और इसी अवस्था में वह जर्मनी सैनिकों का मुकाबला करता रहा। वह जो है जहां पर घायल हुआ उस पर पट्टी बांध करके वह किसके, जर्मनी सैनिकों के विरुद्ध जो है क्या किया, उस अवस्था में जो है लड़ता, मुकाबला जो है करता रहा। शत्रु पक्ष की पराजय के बाद उसने सूबेदारनी के पति और उसके पुत्र को गाड़ी कुशल
कुशल, गाड़ी में जो है कुशल बैठा दिया। क्या किया कि वह जो है उसको जो हरा दिया, पराजित कर दिया। उसके बाद जो है सूबेदारनी के पति और बेटे को कुशल से जो है क्या किया, घोड़े पर यानी गाड़ी पर क्या किया, बैठा दिया। क्या किया, बैठा दिया और बैठा दिया और बैठा दिया और चलते हुए कहा कि सुनो, यानी जब गाड़ी थोड़ा थोड़ा चलने लगा तो कहा कि सुनो, सूबेदारनी को चिट्ठी में लिखो तो मेरा, यानी उसको चिट्ठी में लिखो, सूबेदारनी के चिट्ठी में लिखो मेरा माथे टेकना लिख देना। यानी बाबू वो लड़का उससे इतना प्रेम था, प्रेम भी करता था और बोला कि उसको एक चिट्ठी लिखो और उसकी चिट्ठी में लिखना कि सूबेदार जो है हजारा सिंह जो उसे माथा टेकता है। माथा बबुआ ना जानता है, माथा मतलब दिमाग, माथा के टेकता ना है, पहलुका जमाना में गोर लागते थे माथा टेक के, वही बात है। मुझे माथा टेकना लिख देना, माथा टेकना लिख देना। और जब जब घर जाओ, जब घर जाओ तो कह देना, जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था, मुझसे जो उन्होंने कहा था। कौन? तो लड़कियां जो लहना सिंह को कहा था वही बोलता है कि कहा था वह मैं कर दिया। क्या किया? मैं कर दिया, ये बोलता है। और सूबेदार पूछता ही रह गया, वह जो है सूबेदार पूछता ही रह गया, उसने क्या कहा था? उसने यानी बोला कि हमारी पत्नी जो है क्या कही थी, क्या कहा, उसने क्या कहा था, यही पूछ रहा है कि गाड़ी चल दी। यही पूछते रहा है कि उसने क्या कहा है, क्या कहा है, पहले गाड़ी जो है चल दी, गाड़ी जो है चल दी। इतना ही, बाद में उसने वजीरा से पानी मांगा। बाद में उसमें क्या है, वजीरा के गोद में गिर जाता है और उसके बाद जो वजीरा से पानी मांगा और कहता है कि कमरबंद, कमरबंद खोलने को। क्या कहता है बाबू? कमरबंद को खोलने, यानी कमरबंद को खोलने को कहा, क्योंकि वह खून से टार था। यानी खून से बाबू, वह कमरबंद में जो बांधले था वो गोली लगा हुआ था तो खून से लथपथ, लथपथ, टार मतलब लथपथ था पूरा खून से, वो उसको खोलने को कहा। कौन? वजीरा सिंह को कहा खोलने को। तो वजीरा सिंह क्या करता है कि वह खोलने को कहा, तथा खोलने के बाद जो मृत्यु निकट होने पर जीवन की सारी, अगर मृत्यु किसी का जब नजदीक होता है ना बाबू, तो उसकी जिंदगी के सारी, कहने का मतलब पूरे घटनाएं जो है, घटनाएं चलचित्र हो, यानी चलचित्र के समान घूम गई। मतलब वह जो है समान जो है, जब मरता है ना तो उसके सामने पुराना बात पूरा याद आने लगता है। क्या करता है? याद आने लगता है। और अंतिम वाक्य में जो उसके मुंह से निकला वह था, यानी मरते वक्त ना लास्ट में उसको मुंह से निकला, क्या जानते हैं बाबू? उसने कहा था। क्या निकला मुंह से? देखिए, उसने, क्या है बाबू? उसने कहा था। क्या है बाबू? उसने कहा था, यानी उसने कहा था। ये लास्ट में मरते दम तक यही मुंह से उसको निकलता है, उसने कहा था। इसके बाद अखबार अखबार में छपा कि फ्रांस और बेल्जियम, यानी 68 सूची मैदान में घावों से भरा, क्या है बाबू? घावों से भरा, घावों से भरा, लिखा थोड़े देर में कि घावों से भरा नंबर 77, याद रखेंगे बाबू, नंबर 77 सिख राइफल जमदार सिंह, यानी राइफल में जो जमदार सिंह लहना सिंह जो था, वह क्या हुआ? लहना सिंह इस प्रकार अपनी बचपन की छोटी सी मुलाकात से हुए। मतलब क्या हुआ कि देखिए इसमें थोड़ा सा छूट गया, घाव से भरा हुआ जमदार जो नंबर 77 जमदार लाना सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, यही अखबार में छपाता है। उसके बाद जो है क्या हुआ कि इस प्रकार अपनी बचपन की छोटी सी मुलाकात में हुए परिचय परिचय उसके मन में सूबेदारनी के प्रति जो प्रेम उदित हुआ था, उसके कारण उसने सूबेदारनी के द्वारा कहे गए वाक्य को स्मरण रख स्मरण रख उसके पति और पुत्र को रक्षा करने में अपनी जान दे दी। मैं कहने का मतलब क्या है कि देखिए बचपन का एक छोटे से मुलाकात में उसके मन में जो उसके प्रति प्यार था बाबू, उसके लिए उसके बेटा और पुत्र को, उसके बेटा जो है सॉरी बेटा और पति को बचाने के लिए क्या किया? अपनी जान दे दिया। देखिए लड़का इतना
क्या बताए, लड़का इतना सच्चा प्यार करता था, बस बचपन में एक छोटा सा बात से उसके दिल में एक छोटा सा प्यार उत्पन्न हुआ और उस लड़की के लिए क्या किया, उसका 25 वर्ष के बाद उसको शादी नहीं करता है लहना सिंह, और क्या होता है कि उसके पति और बेटा को बचा के घर पर भेज देता है, खुद मर जाता है, उसके एक खाली बोली के कारण हुआ क्या है, मर जाता है। तो देखिए को उसने जो है अपनी जान दे दी, क्योंकि उसने कहा था, तो बाबू किसने कहा था, तो कर बचपन के जो है प्यार मोहब्बत जो कहते हैं प्यार, उस वही ने कहा था, कौन सूबेदार ने, उसी के कहने के कारण जो है उसने जो कहा कि अपना जान दे दी है, जान दे दी है, मगर हमारे बेटा केकरा पति के रक्षा करी है। देखिए इतना पगलावा था, उसके प्रेम के एक छोटा सा प्रेम के लिए देखिए अपना जान के बलिदान दे दिया। ये प्रेम बलिदान कहानी भी कहा जाता है, इस चीज को याद रखिएगा बाबू, प्रेम बलिदान के कहानी भी कहा जाता है। इसलिए हम आपको कहते हैं बाबू, जिंदगी में सबसे बड़ा क्या है जानते हैं बाबू, सफलता। अगर आप सफल हो जाइएगा ना, तो आपके माता पिता धन्य हो जाएंगे, और आपके माता पिता का पैसा जो है बर्बाद नहीं जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्यार मोहब्बत बहुत खराब चीज है बाबू, इस चीजों से तुम दूर रहो, प्यार मोहब्बत से बाबू इन सब चीज से तुम दूर दूर रहो, और अपने आप को एक अच्छा प्लेटफॉर्म पर जाकर के मेहनत करो, और अच्छा से अच्छा अपनी जिंदगी को अपने उड़ान पंखों में लगाओ और उड़ो, क्योंकि आपकी जिंदगी आपकी सफलता है। इसलिए हम आपको बोलते हैं बाबू, सफल होना बहुत ही जरूरी है। आज के वीडियो में इतना ही पर समाप्त होता है द इंड। बाबू ये सारांश आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे, और हमें ये भी उम्मीद है कि हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझाए हैं। इस चीज को हम जानते हैं, और आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए आज इतना ही पर समरी समाप्त हुआ, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ।